I hope I'm audible, Pranjal and Tanish. Pranjal, are you comfortable with opening your camera or not? Just let me know that. Yes, ma'am, I'm comfortable. Okay, चलो, nice. आज सब लोग कैमरा ओपन करेंगे. आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज करना पड़ेगा. क्योंकि पूछना है ना, मुझे आपको देखना पड़ता है कि यार आपको खुद से बता रहे हो या फिर है ना, नहीं बता रहे. चलो, कोई आया नहीं है तब तक तुम लोग. प्रिवेंट क्या लेता है अपने साथ? प्रिपोजिशन. Two, अच्छा, प्रिवेंट टू होता है. नहीं, from. नहीं नहीं, फ्रॉम. इसका सिनोनिम्स बताओ. प्रिवेंट का इससे रिलेटेड था रिफ्रेन, था वर्ड एब्सटेन और प्रोहिबिट. और कौन से वर्ड से जो फ्रॉम लेते हैं? स्टॉप, डीबार. है ना, आपने इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा. यू विल बी डीबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन इफ यू फाउंड यूजिंग कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल फोन्स. है ना, लिखा रहता था, अगर आपको याद है तो. प्रोहिबिट और स्टॉप, प्रोटेक्ट, ये सब याद रहना चाहिए. ओके, डू लेट मी नो दैट आप लोगों ने वो किया है क्या, जो मैंने एक शीट भेजी थी 31 पेजेस ऑफ प्रिपोजिशन, फिक्स प्रिपोजिशन था वो. चलो एवरीवन, ओपन योर कैमरा. मैम मैं एवरीवन. ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैम। थोड़ी देर में कर लूंगा मैम, बस 10 एक मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा वो रिप्लाई नहीं देगा फिर. ठीक है. ओके. देव, ओपन योर कैमरा. यस मैम मैम, आपको तो पता है। बहाना नहीं चलेगा आज, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने बोल रखा है. क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन ही पूछूंगी, फिर आपके रहने का कोई फायदा नहीं है. तो व्हाट कैन आई डू मैम? क्या प्रॉब्लम क्या है? पीसी में नहीं है ना मैम, वेब कम रहता तो मैं क्यों नहीं लगाता। अच्छा. उफ, पहले तो कर, पहले किया है कि नहीं तुमने? नो मैम। Yes, चलो, ma'am. जैन दिव्यांशु, ओपन योर कैमरा. चलो. ओके. प्रांजल, सेकंड वाला बताओ, सही है गलत? Yes, ma'am, सही है. अच्छा. जितने आपके मिस्टेक्स होंगे ना, प्लीज जॉट इट डाउन कॉपी में. ठीक है, मैं बताऊंगी तब तो पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 जो मैम ने मेरे से पूछा था, वो क्या पूछा था, वो मैंने सही बताया गलत बताया, ठीक है. ओके. सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, ब्रिनल. ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता. चलो, वेरी गुड. ऑन फुट होता है, बाई फुट होता है. क्या जो प्रांजल ने बताया वो सही है, तनीश? यस मैम। ओके. ओके. देव, क्या प्रांजल ने ये जो बताया सेकंड वाला, क्या ये सही है? यस मैम। ओके. दिव्यांशी, ही केम होम बाई मिस्टर मार्शल्स कार, या फिर मार्शल्स कार, है ना, याद रखना. ऐसे याद रखना, मिस्टर शर्मा का कोई भी है, ठीक है, शर्मा जी की कार है. बताओ ये सही सही है? मैम ये Yes, केम लिखा है ma'am. आपने? ही दिव्यांशी केम। सही है. ओके. हैप्पी, ओपन योर कैमरा एवरीवन. हैप्पी, दिव्यांशी, प्रांजल, जल्दी खोलो. हाँ, हैप्पी, क्या ये सही है? प्रायर टू दैट डू लेट मी नो दैट कि तुमने प्रिपोजिशन की क्लासेस देखी है कि नहीं. मैम देखिए थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन।
देखे तो है। अच्छा, कितने लोगों ने कहा था सही है? दिव्यांशु ने कहा था, प्रांजल ने कहा था, तनीश ने कहा था। देव आप बताओ। मैंने सही बोला था मैम। मैम ये अच्छा, केम लिखा है, कम लिखा है। कम ही है, ही कम केम्ड, उसका ध्यान मत दो, ये मैं प्रीपोजिशन का एरर, ठीक है, देख रही हूँ। सब सही, सब बोल रहा हूँ। मृणाल सही है? यस। नोट डाउन कर लेना, मैंने क्या बताया था। यू विल यूज बाई ट्रेन, बाई बस एंड बाई कार, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के कार में जाते हो तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? इन। ही कम होम या ही केम होम लिखना, बाई नहीं लिखेंगे, इन मिस्टर शर्मास कार। अगर आप नॉर्मली कार लिखते तो बाई कार सही होता, कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ट्रेन, मैंने बोला ना बाई ट्रेन, लेकिन वहीं पे मैं लिख देती ना राजधानी एक्सप्रेस, तो क्या होता? इन राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रेन है, जनरल नहीं है, जनरल ट्रेन नहीं है, पर्टिकुलर ट्रेंड मैम। स्पेसिफिक है। समझ में आया? जितने लोग गलत कर रहे हो ना, एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा। मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं है, प्लीज, ठीक है? एनॉय मत करो, मुझे इरिटेशन होती है थोड़ी बार बार बोलने से। तो जिसने मिस्टेक किया है प्लीज जॉट इट डाउन इन योर कॉपी, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस मैम। चलो, अभी मैं देती हूँ दोबारा। ही वॉज किल्ड बाई अ डैगर, बाई अ हाईवेमैन, ठीक है? जिसे पूछूंगी वही बताएगा। बाई अ डैगर, बाई अ हाईवेमैन, ठीक है? ओके, कौन है? अरमान है कि नहीं? नहीं है, ओके। दिव्यांशी नहीं है। हैप्पी बताइए, सही है? नो मैम, सही तो नहीं लग रहा। क्या गलत लग रहा है इसमें? एक, अच्छा, He आशी, was killed with a dagger, with the आर यू dagger. श्योर? श्योरिटी के साथ बोल रहे हो? व्हेन यू आर श्योर ना, देन ओनली गिव द आंसर, क्योंकि एग्जाम में भी आदत लग जाएगी फिर आपको। ओके, अरमान ओपन योर कैमरा एंड माइक। ये सही है? एंड प्लीज एवरीवन, अपने से ईमानदार रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, इवन इफ यू थिंक कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, स्टिल यू हैव टू मार्क एंड यू हैव टू राइट कि मेरे को ये चीज नहीं आ रही थी, आई विल राइट इट डाउन। खुद से ईमानदारी पहले रखो, मेरे से बाद में रखना, ठीक है? अपने से खुद से ईमानदार हो, क्योंकि मेरे एग्जाम में, मैं एग्जाम में बैठने वाली नहीं हूँ, आप एग्जाम में बैठने वाले हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये आ गया और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो खुद से अपना एनालिसिस खुद से करना। मैं कॉपी नहीं मांग रही हूँ कि आपके कितने गलत हैं, आप कॉपी में लिखना कि ये मेरा गलत है, ये मेरा नहीं गलत है, ठीक है? अरमान, यस क्या ये मैम। सही है? जो ना वो बन की है, मैं उनसे नहीं पूछ सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप देख के बोल रहे हो या बिना देखे बोल रहे हो। अरमान, क्या ये सही नो है? मैम। ओके, क्या नो गलत है? मैम। नो मैम, इसमें ओके, दिव्यांशी, क्या गलत है दिव्यांशी यहाँ पर? मैम विद द डैगर यूज होगा, क्यों? क्योंकि मैम वो बाद में जाके एक हाईवे मैंने मारा, तो फिर वो जो चीज यूज की उसके लिए, मटेरियल के लिए हम विद यूज करेंगे। हम्म, तो विथ को यूज करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, याद रखना, विद अ नाइफ, ठीक है? और विथ मतलब मैं किसी के साथ जा रही हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग विद दिव्यांशी, तो टुगेदर, साथ, ठीक है, टुगेदर के लिए। क्या बाई या हाईवेमैन सही है? ओके, ना प्रांजल, टेल मी, बाय का कहाँ कहाँ यूज होता है? एक होता है मैम बिसाइड, जब हाँ, और बिसाइड्स, दोनों में डिफरेंस पहले बताओ। जब हम किसी के साथ
नेटवर्क इज नॉट गुड, कोई बात नहीं आप। जा रहे हम्म, होते हैं मतलब अ, मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है कि सबको प्रॉब्लम हो रही है इसकी आवाज सुनने में? सबको हो रही है। सबको ओके, हो रही है। कोई बात नहीं प्रांजल, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। देखो, याद रखिएगा, जो गलत कर रहे हो प्लीज नोट इट डाउन, अभी लिखो, बाद में नहीं लिखना। ठीक है, कोई बात नहीं प्रांजल। बाई का मतलब होता है बिसाइड। बिसाइड्स क्या होता है अरमान? नहीं आशी, बिसाइड्स क्या होता है? एडिशन, आई मीन ओके। एडिशन। और बाई टाइम के लिए भी यूज होता है, जैसे आई विल कम बाई मंडे। ठीक है। और बाई डूअर भी होता है, जैसे द वर्क वॉज डन बाई मी, मैंने किया है, तो डूअर। याद रखना, ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आप कोई आंसर दे रहे हो ना, तो प्लीज गिव विद द सर्टेनिटी, कि यू आर वेरी मच सर्टेन कि ये आंसर क्यों होगा। ठीक है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। रीजन भी, प्रिपोजिशन, सारा प्रिपोजिशन फिट हो जाता है, तो सर्टेनिटी नहीं रहेगी तो गलत हो जाएगा, है ना? चलो, नाइस। ओके, अब आएगा असली मजा। ही डाइड फ्रॉम कैंसर। इज इट अ राइट स्टेटमेंट, हैप्पी? पहला वाला क्या सही है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। अभी मैंने बोला सर्टेनिटी के साथ बोलना। बताओ बताओ। ओके, सेकंड, मृणाल सही लग रहा है दूसरा वाला? मैम बाय एक्सीडेंट नहीं आएगा मैम, इन एन एक्सीडेंट आएगा शायद। चलो, नाइस। इन एन एक्सीडेंट होता है, मैंने बोला था इसको रट लेना है। ओके, ही डाइड फ्रॉम कैंसर होता है। नो मैम, इसमें ऑफ आएगा। डिसीज के लिए हम ही ऑफ डाइड ऑफ यूज करते कैंसर। हैं। ही डाइड ऑफ वुंड। दिव्यांशी कहाँ गई वो? है, ओके। मैम क्या सही है? नो मैम, क्या होना चाहिए? फ्रॉम। फ्रॉम वुंड, इंजरी, या ओवर ईटिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं हंगर लिखती तो क्या सही होता? मैं वुंड की जगह अगर हंगर लिखती तो क्या सही होता? यस मैम। ही डाइड बाई वॉयलेंस, क्या सही है? मैम वायलेंस के लिए हाँ, यस मैम। पक्का? मैम हाँ, बाय वायलेंस तो ठीक है, वो सेकंड वाले के साथ नहीं यूज होगा। आपने क्या लिखा है मैम वो वायलेंस के बाद? गुजरात रॉयट्स। बाय वायलेंस तो ठीक है, उसके बाद वाले के साथ बाय नहीं आएगा, कुछ और आएगा। इन इन द गुजरात रॉयट्स। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। कुछ तो याद है तुम्हें। ओके, ब्लो ऑफ एंड ब्लो आउट मैंने बताया था, बताया था। पहले कंफर्म तो करो, कहीं मैं कहीं और पढ़ा दूं, तुम लोग से पूछ लूं, फिर तुम लोग की मैम फील्डिंग सेट बताया कर दूं। था। ठीक। चलो, तनीश बताएगा, क्योंकि इसको खोजने में आपको टाइम लगेगा। तनीश, तनीश, am I audible? यस मैम। ब्लो ऑफ एंड ब्लो आउट। मैम, ब्लो आउट का तो पता है मैम। ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश कर देना, जैसे कैंडल को ब्लो आउट कर देते हैं। हम्म, और ब्लो ऑफ भी कुछ ऐसा ही है, उड़ा देना ही होता है ये भी। हाँ, ब्लो ऑफ उड़ा देना होता है। नो मैम। मुझे बताएगा कौन ब्लो ऑफ? वेट अ मिनट यार, मेरा डॉग। बताओ बताओ। ब्लो ऑफ बताओ, कौन बताएगा? हैप्पी बताओ तो ब्लो किसी ऑफ। चीज मैम ब्लो आउट मैम, ऐसे एक्सपिरेशन से रिलेटेड, जैसे ब्लो आउट, हवा जैसे हम बर्स्ट ब्लो करना। आउट करते हैं।
बर्स्ट आउट होता है ना, इमोशंस होते हैं ना। ब्लो ऑफ क्या होता है? डिमोलिश करना। मुझे पुट ऑफ एंड पुट आउट में डिफरेंस बता दो तुम। कौन बताएगा? हैप्पी। मैम आई डोंट याद नहीं आ रहा। ओके, आशी। मैम पुट ऑफ मतलब तो पोस्टपोन होता है। हम्म। और पुट आउट मतलब डिस्टिंग्विश होता है पुट मैम। आउट पुट हम्म। ओके, पहला वाला बताएगा कौन? ओके, Working रुक in जाओ this company यार, तुम लोग। अरमान since कैमरा खोलो यार, for प्रांजल आप भी कैमरा खोलो। चलो ठीक है, पूछते। हैप्पी बोल रहे मेहमान मेरी फील्डिंग सेट कर रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखूंगा शायद मैं। चलो कोई बात। Working नाइस company. नाइस थॉट्स। He has been working in this company. मैम since नहीं आएगा, from आएगा, from 5 years. अच्छा, फ्रॉम 5 years ना। right. अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड सिंस? प्रांजल, Say- मैंने बताया था फ्रॉम एंड सिंस से पहले डिफरेंस बताओ, फिर मैं बताऊंगी फॉर वाला। मैम सिंस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे है तो ना? ये वाला Since है नहीं ना, आएगा। हैज बीन। नहीं, रुको रुको हैज रुको, बीन। सिंस ही होगा। मैम आपकी आवाज कट रही है। ऐसा सबके साथ हो रहा है? नो मैम। नो मैम। मेरा नेटवर्क खराब है फिर। बताओ। आशी आशी आशी, कैमरा ऑन करो जल्दी तुम, और बताओ सिंस क्यों होगा यहाँ पे? वैसे तुम सही बोल रहे थे, सिंस ही होगा, इन लोगों को पता नहीं है। मैम यहाँ पे हैज बीन लिखा हुआ है ना, और आप बोली थी अच्छा, फ्रॉम के हैज साथ बीन, जो हाँ। प्रेजेंट फ्रॉम के परफेक्ट साथ याद आ रहा है तुमको, हाँ 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 हाँ, सही बोल और रहे, फ्रॉम तो फ्रॉम नहीं के साथ लगेगा। कंटिन्यूअस वाले रहते हैं, तब लगता है शायद। हाँ, और इसमें परफेक्ट लगता है सिंस के साथ, है ना? हाँ। ओके, एक और मैंने डिफरेंस बताया था। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? आशी। बहुत अच्छे से मैंने बताया था ये चीज। दिव्यांशी, सिंस लगेगा फॉर लगेगा? एंड डू आल्सो डू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? मैम सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मैम ऐसा कि हम इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर वी विल यूज फॉर। हाँ, यहाँ पे फॉर लगेगा बच्चों। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। सिंस 1987 टू 1999 ऐसा नहीं लिखा है। सिंस 1987 भी नहीं लिखा है। फॉर ईयर में ड्यूरेशन दे रहा है, अंतराल बोलते हैं। फ्रॉम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फ्रॉम और सिंस में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, जो कि आशी को आधा अधूरा याद था, कि सिंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है, फ्रॉम में नहीं होता। और फ्रॉम के साथ क्या लगता है? टू। ये भी याद रखना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बाई अरमान। यस मैम। बहुत मैम इजी यहाँ है। पे बिटवीन नहीं होगा मैम, अमंग होगा। अमंग होगा, ओके, ये तो बता दिया। कैन यू प्लीज टेल मी कौन से मैंने वैसे ऐसे वर्ड्स बताए थे जो हमेशा अपने साथ क्या लेते थे? बिटवीन लेते थे। क्या आपको वो वर्ड्स याद है? नहीं याद है? तो क्या मैं बताऊंगी तो बता सकते हो? यस मैम। चूज। Between two persons होता है। अरे मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए, डिफरेंशिएट बिटवीन, लिंक बिटवीन, डिवाइड बिटवीन, कनेक्शन, डिस्टिंग्विश। ये अपने साथ अमंग नहीं लेते, हमेशा बिटवीन लेते हैं। चूज। क्या ये अरमान बिटवीन लेता है, बस बिटवीन ही लेता है, या फिर कुछ और भी लेता है? अमंग। ये अमंग भी लेता है और बिटवीन भी लेता है, ये भी याद रखना। इकलौता यस ऐसा मैम। वर्ड है हमारा। ठीक है, ओके। यस मैम। अच्छा, मैंने एक एंग्री विथ बताया था या एंग्री एट समवन, दोनों में डिफरेंस दिव्यांशी आप बता सकते हो?
Oh, man. देखो, एंग्री आप हाँ जी। एट होगा। क्या, सॉरी। ये खुद से तुम लोग बताओगे क्योंकि मैंने फिक्स प्रीपोजिशन में कराया था। जब मैं वो शीट करा रही थी तो मैं बताई थी कि यू आर एंग्री अगर पर्सन के साथ हो तो क्या लगाते हैं, किसी चीज पे हो तो क्या लगाते हैं, ये मैंने बताया था। फोर्थ वन, We arrived at 60. नहीं, आशी। मैम ऐट होगा। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जो अपने साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लेते, क्या आप लोग को वर्ड्स याद है? अच्छा, मैं ये पे लिख देती इन, सॉरी, वी अराइव्ड इंडिया, तो यहाँ पे क्या लगता है, एट? नहीं, ऐट नहीं लो। क्या लगता फिर? इन इंडिया। दिस इज शोज इन कि आप लोग लगता, कितना इन रिवीजन एट करके आए लगेगा हो। मैम। प्लीज डू लेट मी नो दैट कि आपने नोट्स जो आपने बनाए, अच्छा एक बात बताओ, किसने नोट्स बनाए हैं यहाँ पे खुद के? मैम मैं मैंने। पहले ही बता दे रही हूँ, मेरे पीडीएफ के भरोसे तो मत रहना, खुद के नोट्स बनाना। इसका मैं रीजन बता रही हूँ। आपको अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, एग्जाम से पहले ना, एक महीने मैं कहती हूँ, नहीं तो 20 दिन ले लो। आपको ये नोट्स अपने ही काम देते हैं, मेरे वाले कुछ नहीं काम देंगे आपको। जब भी आपको रिवीजन करना है ना रैपिड वे में, एक मतलब एक वन गो में, प्लीज मेक योर नोट्स। पहले बता दे रही हूँ, कितने लोगों ने बना रखा है पहले ये बताना, 1 महीने से ऊपर हो रखे हैं। हाँ। मैम। मैम आपके हाँ, पीडीएफ में से ही बनाए हुए हैं। हाँ उसी में से बनाए हैं ना। हाँ। ओके, ओके, मृणाल ने बनाया, दिव्यांश ने बनाया, आशी ने बनाया, अरमान और हैप्पी आपने बनाया। यस Yes, मैम। मैम बना रखे हैं। चलो नाइस। एंड व्हाट अबाउट यू प्रांजल एंड तनीश? मैम बना रखे हैं। ठीक है, तो मैम उसको ना शॉर्ट मैम वे इज में इट बना। ओके? मैम इज इट ओके मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करूँ बिकॉज फिर नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ मैं समझ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, मैं बता रही हूँ कैसे बनाना, ये भी याद रखना। अगर आप एट लिख रहे हो और जो भी है इन लिख रहे हो ना, तो ट्राई टू राइट एग्जाम्पल। जितना आप इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखोगे ना, आपको रूल समझने में उतनी आसानी रहेगी। जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम पता है समझने लगोगे, यार ये मैम ने कैसे कराया था, इसका रूल क्या था। एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया मतलब आपका रूल रिवीजन हो गया, ये याद रखना। अराइव्ड एट द स्टेशन, और अगर मैंने इंडिया लिखा तो क्या लिखूंगी? मैम इन इंडिया। इन इंडिया, इसका मैंने क्या बताया था कि एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं, लार्ज एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं, है ना। यस ओके, मैम। सिक्स, अरमान, इनटू। है इंटू क्यों होगा? ही इज गुड इनटू मैथमेटिक्स एंड साइंस। यू आर गुड, दिव्यांशी। यस मैम। क्या सही है जो अरमान बोल रहा है? नो मैम, इनटू तो नहीं आएगा। क्या होएगा? मैम सेंटेंस सही है। इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। अच्छा, मैं दो चीज होती है मैथमेटिक्स, एक कैलकुलेशन होता है और एक क्या होता है, सब्जेक्ट। 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 ठीक है, कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। वेरी गुड, गुड एट मैथमेटिक्स। 7, बताओ डिसाइड क्या नो होता है? एरर। हाँ तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना, आप लोग नो एरर भी बोल रहे हो तो। आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर प्लीज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। मैम यहाँ पे बिसाइड के साथ एस है।
बिसाइड्स क्या होता है? मैम एडिशन इन के एडिशन टू। अलावा। हाँ, और ये बिसाइड क्या होता है? बगल में। बगल में। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या रिया के बगल में कोई अटेंड नहीं किया मीटिंग? अच्छा, इन एडिशन टू भी होता है, बिसाइड्स का मतलब एक और चीज होता है, मैंने बताया था, याद करो। अगर मैंने बोला था आई नीड चॉकलेट बिसाइड्स आइसक्रीम, ये की अलावा। जगह उसके पे। अलावा। के अलावा। तो रिया के अलावा किसी ने भी मीटिंग को अटेंड नहीं की। ओके मैम। ठीक है, वो इन एडिशन का सेंस देता है, पता है, और के अलावा का भी सेंस देता है। यस मैम। ओके, अभी 8 वाला, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, इतना मैं हिंट दे रही हूँ, पर हैप्पी बताएगा। He was caught with a stick by the guard. गुड। 9। सॉरी, 9। हैप्पी। रेज योर हैंड जिसको आ रहा है, ऐसे उठा दो ना, कोई जरूरत नहीं। मैं, हाँ मैम मुझे आ रहा है। ओके, दिव्यांशी को आ रहा है, चलो ठीक है, उससे नहीं पूछा जाएगा। अरमान। तो मैम फ्रॉम आ सकता मुझे है मैम 10। फ्रॉम आ सकता है, नहीं फ्रॉम ही आएगा, डिफरेंट फ्रॉम द वन आई बॉट यस्टरडे। ओके, 10th। बैड। चलो ये तो सही कर दिया। 12th। मृणल। इंसिस्टेड के साथ क्या लगता है? इंसिस्ट के साथ क्या लगता है? ऑन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन, याद रखना। 13 दिव्यांशी। जल्दी जल्दी करो, मैं जल्दी जल्दी करने तो हम नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम हाई फीवर। सफरिंग फ्रॉम। ओके, 14 थ्रू, और चलो आशी। द मैम ट्रेन नो पास एरर थ्रू है। द टनल सेफली, सही लग रहा है? यस मैम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये सही है कि गलत? थ्रू और अक्रॉस में मैंने एक डिफरेंस बताया था, कोई मुझे बता सकता है? बता, एनीवन जिसको आता है। थ्रू होता है, थ्रू किसके हाँ, अंदर से हो अंदर किस से होता गुजरना। है। अक्रॉस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अच्छा, अक्रॉस होता है ऊपर से, ठीक है, और थ्रू होता है अंदर से, तो ये सही है ना? यस मैम। सही है। इनसाइड के लिए होता है, ऑब्वियसली टनल के अंदर से ही पार होगा, तो उसमें नो एरर है ना। हाँ, 16। ये याद रखना, कभी भी यू आर मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू होता है। ठीक है, हाँ, आपको पढ़ने में अच्छा लगे, किसी के साथ ही तो मैरिज होगी नहीं, लेकिन वो मैरिड, ठीक है, मैरिड टू होता है। चलो, 18 हैप्पी। हैप्पी हैप्पी। Yes, yes, ma'am. बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप ऑन बोलते हो, जल्दी ले यार, देखो याद रखना, ठीक है, ऑन होता है, नॉट फॉर। ओके, ये मैंने कल बताया था, आज जो नहीं बताया ना इसको, पहले ये बताया किसको आ रहा है 19 वाला। Prefer to then नहीं लगेगा। वही यार, एक मिनट हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम नाउन पे। नहीं 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 नहीं, पहले ये देख लेते हैं। कैपेबल।
मैम नो क्या एरर होगा? है। कैपेबल के साथ क्या लगता है? हाँ कैपेबल ऑफ होता है, सॉल्विंग हो जाएगा फिर। कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द टफेस्ट। ठीक है। एक्यूज के साथ क्या लगता है? एक्यूज ऑफ। कंप्लाई के साथ विथ लगता है। ठीक है। डिफर के साथ फ्रॉम, अभी तो पढ़ा था हमने, डिफर डिफर। इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, टू लेता है। ठीक है। याद रखना ये सब। ठीक है। ओके, चलो हम लोग नाउन पे आते हैं। पहला, द कमिटी डैश हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। मुझे रूल भी बताएगा जो इसका आंसर देगा। दिव्यांशी, आपको आ रहा है? मैम ठीक है, नो एरर होगा। ओके, नो एरर होगा। क्यों होगा? मैम कमिटी है ना। सिंगुलर। अच्छा, मैम कमेटी तो यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज हो रहा है ना, इसमें तो कमेटी में तो बहुत सारे इसीलिए आदमी आपको ना, होते हैं। इसीलिए मैंने बोला था रिवीजन करके आना तुम लोग। क्या मैंने बोला था? कलेक्टिव जो नाउन होता है, कमिटी या फिर जूरी या फिर आर्मी या फिर बंच ऑफ फ्लावर्स, दिस आर द कलेक्टिव नाउन्स। ये अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। प्लूरल कब लेते हैं? जब वो अपना फाइनल डिसीजन ना ले पाए, वो अपने ओपिनियन में डिवाइड हो जाए, तब। अगर मैं ये लिखती, द कमिटी हैव टेकन अ डिफरेंट डिसीजंस, तो यहाँ पे हैव सही होता। सेकंड, आशी बताएगा। मैम सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, चलो, वेरी नाइस। इंफॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड, हैप्पी। हैप्पी, सॉरी। मैम ऐसा आएगा आर की जगह। मैम आर नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है। सिक्स्थ, मैम ये एडवाइस के साथ एन नहीं आएगा। आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, और भी होता है। नाइन्थ, हैप्पी, अभी बताया था। मैथमेटिक्स। ऐसा आएगा आर की जगह पे। मैथमेटिक्स इज, यस मैम। टेंथ, मृणल, आप ही बता दो। मैम कलेक्टिव नाउन होगा, कैटल, आर आएगा। अरे, कलेक्टिव नाउन नहीं है ये, ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है, तो ये प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है। मैम ओके, जरा मुझे ये बताइएगा, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं? किसी को वो मैंने बोला था रट लेना, जैसे लगेज एंड फर्नीचर पढ़ा फर्नीचर। हमने, और यस। सीनरी, और एविडेंस। एविडेंसेस नहीं होते। इंफॉर्मेशन नहीं होता, परमिशन। इंफॉर्मेशन होता है। और इक्विपमेंट याद रखना। और पोट्री। इनिंग्स आप भले ही एस लगाते हो, लेकिन इनिंग्स हमेशा सिंगुलर ही होता है। मैम नॉलेज। जेंट्री भी तो होता है। हाँ। ब्रेड, मशीनरी, याद रखना। समझ में आ रहा है? ओके, यस मैम। जेंट्री इज अ प्लूरल फॉर्म। मुझे याद नहीं आया अभी। प्लूरल फॉर्म होता है जेंट्री, मतलब प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। आई एम नॉट मैम एबल टू जेंडरी क्या होता है? रिकॉल की जेंट्री, हम वही मैं बोल रही हूँ, जेंट्री होता क्या है? वो रिलेटेड टू सम नोबल पीपल से ही होता है। आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एरिस्टोक्रेट्स। हाँ, उसी से होता है, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे जो हमेशा प्लूरल लेते हैं, वर्मेन। जैसे जो, हमेशा याद रखना, जो जो उसमें रहते हैं पेयर में, जैसे ट्राउजर्स हो गए, सीजर्स हो गए, बाइनाकुलर्स हो गए, और स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हो गए, टोंग्स, जो मम्मी लोग चिमटा यूज करती हैं वो हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं, शॉर्ट्स, पैंट्स, गॉगल्स, गुड्स, सेविंग्स। प्लीज 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 याद रखिए। ठीक है। ओके। हाँ, पहला, कल मैंने थोड़ा बताया था। ठीक है, ठीक है, कर लो। रुको,
हैप्पी, कल तो तुम आई थी, बताइए जरा। यस मैम। मैम मोस्ट नहीं आएगा, यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव है। द आएगा, द आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। चलो। सेकंड, आशी, सॉरी प्रांजल, मैं भूल गई तुमसे पूछना। आशी, आशी बताएगा। मैम मोर स्मार्ट। रीजन बताओ। मैम बिकॉज कंपैरिजन कंपैरेटिव। हाँ, कंपैरेटिव तो है, तो प्रॉब्लम क्या है मोर स्मार्टर में? दो कंपैरेटिव कभी भी साथ नहीं होते। मोर, सॉरी, मोस्ट का क्या होता है? मच, मोर एंड मोस्ट। तो ये दो कंपैरेटिव साथ में नहीं आते, ठीक है? तो आप ना मोर के साथ स्मार्ट लगा दो। एक कंपैरेटिव एक पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन दो कंपैरेटिव नहीं आते, ठीक है? चलो, थर्ड, अनीश। 2। चलो, नाइस। हाँ, फोर्थ, अरमान। डॉलर आएगा, द डॉलर। क्या बोल रहे हो? डॉलर, द डॉलर। टॉलस नहीं होना चाहिए, ठीक है? टॉलर होना चाहिए, डॉलर आएगा। क्योंकि दो लोगों की बात हुई है, ठीक है? ओके। सेवेंथ, एल्डेस्ट। मैं भी बताऊंगी नहीं, बट कौन बताएगा ये? प्रांजल। ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन आई गेस, क्योंकि एग्जैक्टली एल्डेस्ट, हाँ, एल्डेस्ट तो एल्डेस्ट जो क्लोज होते हैं, वंस के लिए या हाँ, ब्लड रिलेशन के लिए। वेरी गुड। और ओल्डेस्ट हम फर्नीचर्स के लिए भी यूज करते हैं, हम एल्डेस्ट फर्नीचर के लिए नहीं यूज करते। जैसे माई फर्नीचर या माई चेयर इज द ओल्डेस्ट वन, है ना? बहुत पापा लोग के जमाने में ओल्डेस्ट बोल सकती हूँ, ओल्ड बोल सकती हूँ, एल्डर नहीं बोल सकती उसको। नहीं बोलते ना, चेयर एल्डर है, ये भी याद रखना। ओके। मैंने एक डिफरेंस बताया था, एनदर, अदर, अदर्स। किसी को ये याद है? और द अदर, किसी को याद है? अनदर का मतलब तो एडिशन, एडिशनल या इन एडिशन टू होता है। ओके, वेरी नाइस। और अदर मतलब अदर जब हम मतलब कंपेयर कर रहे दूसरा। होते हैं दो लोगों के बीच में लाइक देखो, हम। एनदर भी है, अदर भी जो होता है ना, उसका भी मतलब होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता। इसका मतलब होता है एडिशनल, इसका मतलब होता है अदर, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता। मैंने अगर द अदर्स लिख दिया ना, तो ये स्पेसिफिक हो गया। और ये जो अदर्स होता है, ये प्रोनाउन होता है। ये दोनों डिटरमाइनर होते हैं। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूंगी, पीडीएफ में दूंगी, चिंता मत करो। ये आपका ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो मैं इसको उसी टाइम बताऊंगी। यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, ठीक है? क्योंकि सारे जो चैप्टर्स है ना, वो इंटरलिंक्ड है। 11th, सीनरी। हम सीनरीज नहीं होता। ठीक है, सब साथ ही बोलो। 12th, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट। 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 ओके। नाउ 13 बताएगा मेरा आशीष। तो मैम वॉज, नहीं अच्छा, वेयर। अच्छा, वेयर नहीं, वर होता है, वर सही है। यस मैम। यस मैम, यस अरे मैम, अभी तो मैंने बताया ना, कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा क्या लगता है? यस मैम, तो वेयर ही सही होगा। कैसे? अरे कलेक्टिव नाउन के साथ मैंने क्या बताया अभी? सिंगुलर लगता है ना? सिंगुलर वॉल्स लगे। लास्ट मैम में यहाँ पे लेकिन डिवाइडेड हो रहा है। ओपिनियन तो हाँ ये डिवाइड हो गई अपने है ना। चलो, वेरी गुड, ओपिनियन तो यही मुझे डिवाइड हो देखना गई। था। हाँ, उनकी डिवाइडेड ओपिनियन, अलग अलग हुए। एक मत होके नहीं, यूनानिमस होके उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, दे गॉट डिवाइडेड, ठीक है? तो याद रखना, ये सही है, मतलब नो एरर। हम्म, नो अबाउट एरर। न्यू नो एरर, नो अबाउट एरर। न्यू वेरी गुड। नो एरर। 15, और नो एरर है। अरे नो एरर है यार इसमें भी। प्रैक्टिकल।
How many of you are going with no errors? Please raise your hand. अरे ऐसे उठा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम, ऐसे उठा दो। ओके, नो एरर। प्रांजल, राइट प्रांजल? यस मैम। अब अभी तो मैंने बताया जो पेयर में यूज होते हैं वर्ड्स, बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। और लगेगा। गॉगल्स, स्टॉन्ग्स, है ना, पैंट्स, शॉर्ट्स। चलिए, अच्छा पता है, यहाँ पे आपका पता है बहुत मन करेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, पता है क्यों मन करेगा? मैम ने तो बताया ट्राउजर जो होता है, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि जो प्रिपोजिशन होता है ये अपना ऑब्जेक्ट लेके अलग होता है। अब इसका पूरे स्टेटमेंट से, सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। अब आपका सब्जेक्ट पता है क्या है यहाँ पे? जहां पे ना मेरा प्रिपोजिशन लग जाता है ना किसी वर्ड के साथ, समझ लेना कि वो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगेगा ट्राउजर्स वर्ड पढ़ने में, लेकिन वो मेरा उस ट्राउजर से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट है ही, वर्ब होगा ही नहीं। हमेशा वो हट जाता है, सेल्फिश है, वो लेके हट जाएगा। अब मेरा स्टेटमेंट ये पढ़ना, तो द पेयर के साथ वर्ज लगेगा। ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विच मीन्स दैट ये हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। ये नहीं कि वो उसको आपने प्लूरल लिख दिया, इसको सिंगुलर लिख दिया, इसको सिंगुलर लिख दिया, इसको प्लूरल लिख दिया। मैं भी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ठीक है? चलो 19। नो एरर है। इज आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चीज होती, ये हट जाता, तो क्या सही रहता ये? यस मैम। हाँ, क्योंकि पेयर वाले हैं ना, अभी पढ़ा तो ऊपर। इज, हेयर्स प्लूरल नहीं होते। ओके 20। पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर होता है कि प्लूरल? क्या प्लूरल। पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर होता है? ठीक है, सॉरी, ये सिंगुलर ही होता है। अब एक चीज और देख लो, मैंने बोल दिया ना, ऑफ लगा के ये तो हट जाएगा, इसका कोई सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा, इज जाएगा। इज आएगा। ठीक है, ये चीज ऊपर भी थी, मैंने आपको शायद इग्नोर कर दिया था, कि मुझे लगा आप नहीं कर पाओगे। आई डोंट एबल टू रिकॉल कहाँ पे है क्वेश्चन था, ठीक है? देखो यहाँ पे ऑफ बॉयज है, आपको बहुत मन करेगा कि मैं वर्ड लिखूं, लेकिन ईच के हिसाब से लगेगा, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। यही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। ये तो कर लोगे। 13। किसी को आ रहा है समझ में? अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या आएगा? नीदर, इधर। अच्छा आपको ये भी मन करेगा, मैम नीदर तो दो लोगों की बात होती है तब तो हम लगाते हैं, है ना? आ रहा है दिमाग में? यस आ रहा मैम। होगा। लेकिन नीदर अपने आप में ना एक प्रोनाउन है, ठीक है? विच मीन्स कोई भी नहीं, इधर मतलब कोई भी है। और कब होता है दो लोगों के बीच में आता है, ये भी याद रखना। आपको बहुत मन करेगा, लेकिन देखो प्रोनाउन का अपने आप में कोई भी हम वो नहीं लगाते। जैसे मैं ईच के साथ ना, आपने कभी देखा है हिज के साथ, या फिर, चलो मैं अभी अभी आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज होगी, अपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, रहने दो। 15। लेटर एंड लेटर क्या डिफरेंस होता है? कल ही पढ़ा था डब्ल्यू हमने। का तो सीक्वेंस लेटर होता है बाद और में और बाद लेटर। में। तो क्या ये सही है 15? यस मैम। तो फिर यहाँ पे द क्यों लगा है? क्या आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हो? यहाँ बोलना चाह रहा है लास्ट। नो। समझ में आ रहा है? द लास्ट टू चैप्टर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये आपके, मैं ये क्वेश्चन जो है ना सेल्फ मेड है, कहीं से उठाया नहीं गया है, तो ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे मैं बता सकती हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम लेटर भी तो बोल सकते हैं, कि हाँ वो बाद के दो चैप्टर, है ना? लेकिन वो एक कन्वर्सेशन, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तब वो सही होता है।
ठीक है, ये बोलने में पता नहीं चलेगा आपको, लाइक आप बोल रहे हो तब पता चलेगा, ऐसे कोई स्टेटमेंट उठा के देगा तो नहीं पता चलेगा। 90। बताओ। इधर नहीं होगा। क्या होगा? नो अदर होगा। अरे नहीं, बोलना चाह रहा है कि एक रोड है वो शॉर्टर देन है दूसरी से, ठीक है। ओहो बच्चों, आप लोग ना थोड़ा सा, इसको मैं शीट भेजूंगी, प्लीज करना। हम्म। अब यहाँ पे मैं गुड और वेल में डिफरेंस पूछूंगी, जरा बताना तो। क्या यहाँ पे गुड आएगा वेल आएगा, पहले ये बताओ। वेल आएगा। वेल आएगा। तो पर मैंने तो बोला था कि मैम वेल तो हेल्थ के सेंस में लगता है, पर कब लगता है? एडजेक्टिव होता है तब। when it is एज acting एन as एडजेक्टिव। adjective, उसके स्पीक बोलने की क्वालिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब। एडजेक्टिव। ठीक है, वेरी गुड। हम्म। बोलोगे मैम क्विकली की स्पेलिंग गलत है। नहीं वो नहीं है, ठीक है। देखो, ये जो टू होता है, मैंने बोला था ना एक्सेसिव तो लगता है, लेकिन चलो बता देती हूँ, जो टू होता है ना एक्सेसिव तो लगता है लेकिन नेगेटिव सेंस में लगता है। जैसे मैंने बोला है ना, ही इज टू स्मार्ट, विच मीन्स दैट ना मैं उसको नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है, अगर मुझे उसको प्रेज करना है तो आई विल से ही इज वेरी स्मार्ट और ही इज सो स्मार्ट। समझ में आया? तो इसने कंप्लीट अपना काम कंप्लीट कर दिया क्विकली। या तो सो क्विकली लिखो या वेरी क्विकली भी लिख सकते हो। वेरी। ठीक है, ओके। वेरी, वेरी लिख सकते हो, मैं पूछने वाली थी कुछ और, चलो कोई वेरी और मच में डिफरेंस पूछ लेती। तो बताना तो वेरी और मच में डिफरेंस कौन बोल रहा था अभी? हाँ, हैप्पी बताओ तो। हैप्पी को मैं दुखी मैम कर दूंगी। बताओ। मैम मच मच मैम जब कंपेयर कर रहे हो तब तब यूज होता है। याद रखना, मच बेटर एंड वेरी गुड, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, नहीं पॉजिटिव डिग्री, पॉज कंपैरेटिव डिग्री। और एक और याद रखो ना, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मच सरप्राइज्ड, वर्ब मच के मच साथ। पॉजिटिव नहीं। हाँ चलो, ओके। एक मैंने इनफ वाला बताया था। इनफ नाउन के साथ कैसे लगता है और एडजेक्टिव के साथ कैसे लगता है? He is enough strong. इनफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इनफ? Strong. Strong enough. Strong enough. वेरी गुड। और मनी के लिए क्या लिखेंगे? आई हैव इनफ मनी या Enough. इनफ Enough मनी money. लिखेंगे? हाँ, तो नाउन से पहले लगता है और एडजेक्टिव से बाद में लगता है, ये याद रखना। ये सही है। प्रांजल, ब्यूटीफुली नहीं आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुली क्या होता है? ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एडवर्ब। एडजेक्टिव चाहिए, मोर ब्यूटीफुल। याद रखना, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इसका कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं? मोर लगा के, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुली नहीं लगाते हम। ठीक है, ये याद रखना। ये अभी मत करो क्योंकि ये टेंस का एरर है। Very happy. मैम टू नहीं लगेगा। वेरी टू नहीं लगेगा। Very happy. वेरी हैप्पी टू हेल्प, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पी पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा अगर मैंने टू लिख दिया तो। ठीक है, ओके। बिहेव्ड क्या सही है?
मैम इसमें भी इंटीग्रल ओके, जस्ट टेल मी फ्रेंड क्या होता है? दोस्त। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन नाउन। मैम नाउन इसमें नाउन। समझ में आ रहा है? एडवर्ब यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव। एडवर्ब चाहिए, तो इन ए फ्रेंडली मैनर लिख दो। समझ में आ रहा है? हमें चाहिए एडवर्ब। इसका मतलब ये नहीं कि हम हटा देंगे, हम उसको एडवर्ब बनाएंगे। एडवर्ब बनाएंगे कैसे? इन ए फ्रेंडली मैनर। ठीक है, एक मिनट। पहला, बट नहीं आएगा। बट नहीं लगेगा, बट नहीं लगेगा। येट आएगा बट की तरह। क्या आएगा? चलो, येट आएगा या तो कॉमा आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। सेकंड, नॉर और आएगा। होगा, नॉर और की की जगह जगह नॉर 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 आएगा। लगेगा। गुड। कुछ कुछ तो तुम लोग को याद है, लेकिन जो भारी भारी एरर है वही भूल रहे हो। नो नो एरर। एरर है। नो चलो, एरर। इंटेलिजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना जरा। अरे सही बोल रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज क्यों होते हो? इंटेलिजेंट भी हमारा एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है ना, ठीक है। फोर्थ, नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन। देन। रेदर के साथ देन, और क्या देन लगता है? अदर देन। हाँ, वेरी गुड। फिफ्थ, अरे यार तुम लोग समझ लो ना, इतना ध्यान दे लेना। कभी कंजंक्शन आएगा ना, हमेशा पेयर वाला एरर आता है मोस्टली। इधर के साथ कुछ और लगा देगा, नीदर के साथ कुछ और लगेगा, हार्डली के साथ कुछ और लगा देगा। पर याद रखना, जहां पे नो सूनर हार्डली स्कार्सली आएगा ना, कंफ्यूज आप कुछ किस में हो गया, आपको लगेगा वेन होगा कि देन होगा, इसको रट लेना। हार्डली के साथ देन भी अच्छा लगता है, लेकिन हार्डली के साथ क्या होता है, स्कार्सली वेन के साथ क्या होता है। होता है, ये रट लेना। क्योंकि क्या है, अभी आपको समझ में आ रहा है, वहां पे कंफ्यूज जाओगे कि सही लिखा है गलत लिखा है। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे ना यही एरर्स आते हैं कंजंक्शन में, और कुछ नहीं आता है। और दूसरा कंजंक्शन का एक एरर आता है जो बहुत पहचानने में, मतलब सबसे, देखो, फर्स्ट इजीएस्ट होता है पेयर वाले, सेकंड इजीएस्ट होते हैं जो कि ऐसे कुछ भी यूज कर दिया ना, कोई लाइक पॉजिटिव कंपैरेटिव कर दिया। सबसे हार्ड क्या होता है ना, अगर वो सेंस में एरर पूछ देता है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है तो ऑल्दो लगाता है, रीजन की बात करता है तो बिकॉज एसेंस लगाता है, इसी को स्वाइप अप कर देगा, इधर उधर कर देगा। ये आएगा अगर हार्ड बनाना होगा तो। अदरवाइज कंजंक्शन के एरर बहुत सिंपल आते हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी प्रिपोजिशन, मुझे पता है। प्रिपोजिशन की इसीलिए 10 क्वेश्चन तो अलग से यूपीएससी देता है आप लोग की, अच्छे से, कि बच्चे परेशान हो। अनलेस, नॉट नहीं आएगा। मैंने बताया था, अंटिल नॉट नहीं अनलेस जिस क्लॉज में होते हैं उसमें क्या होता है, नेगेटिव से नॉट नहीं आता। हाँ, नॉट नहीं आता। बोथ के साथ और आता है ना, हैप्पी भूल गए, बोथ, है ना, नहीं है ना। नहीं ट्रैप में ही फंस रहा है, क्या आता है? इज बहुत ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। मैम सही लग रहा है इज और मैंने बहुत बिटवीन लिख देना है तो क्या होगा? तब भी एंड ही होगा। चलो, नाइस, याद रखना, ठीक है, भूलना मत। 8, देन आएगा वेन की जगह। चलो, वेरी नाइस। हम्म या तो कॉमा लिखो या तो येट लिखो, दोनों मत लिखना, ठीक है। इधर यू मैम केसली अपोज, के साथ तो वेन आता है ना। कहाँ पे? एट वाले स्कार्सली में के साथ क्या लगता है? सॉरी सॉरी, स्कार्सली के साथ क्या लगता है? वेन वेन आता है। होता है। वैन वैन वेन पता आता है। है। हार्डली के साथ देखो, भी इसको वेन कहते आता हैं साइलेंट ऑब्जर्वर, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी तुम लोग। हाँ हाँ, मैम तो सही बता रही होंगी, चलो चलो आगे चढ़ते हैं ना। टाउन स्कार्सली के साथ आता है, और किसके साथ आता है? हार्डली के साथ आता है, और किसके साथ आता है? नो सूनर के साथ भी तो आता है ना, व्हेन। है। नहीं, देन नो आता है, सुनर देन। के साथ तो देन आता है। देन नथिंग एल्स के साथ भी तो आता है देन, है ना। बट ऑल्सो। नथिंग एल्स के साथ बट आता है।
बस बट आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो वेरी नाइस प्रांजल। आर्टिकल्स, ओके ओके ओके, आर्टिकल्स का एरर भी आइडेंटिफाई करना टफ होता है, पता है, तो मैंने बहुत बार बता दिया। चलो, होगा। और यूरोपियन सिटीजन। हाँ ई तो लगा है, सही तो है ना? मैम ऐसे साउंड करनी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। रुक जाते हैं, बताओ बताओ। कौन सा वाला? पहला वाला होगा। क्यों होगा? मैम आप ही ना बोली थी उसके साथ जो क ख ग घ करके। चलो, तो यहाँ पे य आता है, ठीक है, कभी भी मत लगा देना, ये भी तो सही है। नहीं, एन होगा। चलो नाइस। माउंट एवरेस्ट के साथ द नहीं लगता है। हम्म। हाँ, आप बोली थी पक्का? पीक नो जो एरर। स्पेस नो। हाँ। हम नो एरर। नहीं। द हाईएस्ट पीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हाईएस्ट ही लगाते हैं ना। द नहीं आएगा मैम। कहाँ द नहीं आएगा, बताओ तो आगे, मुझे। द माउंट मैम द एवरेस्ट द, वर्ल्ड में। मैम द माउंट एवरेस्ट पे। क्योंकि गो माउंट थ्रू द एवरेस्ट अपने रूल्स आप में ही एक अगेन, गो थ्रू अपने द आप में। रूल्स अगेन। क्या मैंने बोला था? द हिमालय, और क्या था, याद करो, कंफ्यूज रहते रहना। क्या था, और भी चीजें मैंने बताई थी, किसके के साथ द आता है, किसके के साथ द नहीं आता है। मैम मैम रिवर्स वगैरह के साथ द आता है। हम्म। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जोग्राफिकल, हाँ जोग्राफिकल ये के साथ द आता है, लेकिन हम्म। माउंट एवरेस्ट पे नहीं आप आता। लिखा हुआ था कि मैंने लिखा था, बताया था, नहीं हॉली द बुक नहीं आता जैसे है। बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बॉडी पार्ट्स, आईज इनके साथ भी आते हैं, रिवर्स गंगा यमुना द आता है, माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, कोई भी है द ही आएगा, आइलैंड्स लक्षद्वीप कोई भी द आएगा, सीज अरेबियन सी वट एवर द आएगा, कोई गलती नहीं है इसमें। अरे मैं यहाँ पे एज लगाना भूल गई, इतनी बड़ी गलती होगी। आज नहीं आएगा। चलो नाइस। किस चीजों के साथ एज नहीं आता है दिव्यांशी? कॉल नहीं, ओ सॉरी। कॉल। हाँ। अपॉइंट। चूज। और इलेक्ट के साथ, ये भी तो हो गया, ठीक है। अपॉइंट, मेक, हाँ। चूज। सिक्स्थ, द 8, सेक्रेड। क्या हो गया? द सेक्रेड नहीं, द गंगा रिवर, अभी तो पता है। 8, तो आएगा वैसे। क्या है, क्या बोल रहे हो? हाँ आएगा, ठीक। चल, ओके, खत्म हो गया। चलो अब आपका काम सुनो। मोस्ट प्रोबेबली आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, जी फॉर्म नहीं लूंगी मैं, आपको पीडीएफ दूंगी, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, वैसे मैंने भेज दिया, शायद एडवर्ब का भेजा है, एडजेक्टिव का भेजा है, प्रीपोजिशन का भेजा है, नाउन का भेजूंगी, आर्टिकल का भेजूंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक प्रिंट आउट एंड प्लीज, कैसे करना है देखो, करना सीखो। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मैं ऐसे आपको फ्रेजल में पढ़ाती थी तो मैं ऑप्शन को भी बोलती थी ना, पुट आउट है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आप लोग पढ़ते थे तो याद होता था। अब आपको क्या करना है, आपने एरर ढूंढ लिया पहले क्वेश्चन में, तो आपको रीजन बताना है कि वो एरर है क्यों। यू हैव टू टेल द रीजन कि व्हाई इट इज अ, व्हाई सुपरलेटिव, मतलब द लगा है, द ग्रेटेस्ट नहीं लगा है, ठीक है, जो भी द ग्रेट लगा है वट एवर, यहाँ पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे द आएगा। रीजन मैम ने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अपने शॉर्ट फॉर्म में बना देना, एब्रिविएशन वट एवर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। रीजन भी, तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आपका एरर भी रिवाइज होगा, कुछ छूटेगा नहीं। एंड प्लीज मेक नोट्स एंड रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हो, लाइव एग्जाम्पल है,
कि आप भूल जा रहे हो, पढ़ा हुआ भूल जाते हो, उस टाइम याद रहता है, तुरंत मैं शीट कराऊंगी तब भी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, कल संडे है, आराम से अपने बैकलॉग्स क्लियर करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? हैप्पी, अपना बैकलॉग्स पहले क्लियर करना, ठीक है? मैम चलो, हाँ, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क? प्लीज भेज देना आप किसी को जो भी पूछना है, ठीक है? चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम